तुमको शिव ने जो चीज तुमको दी है उसको व्यर्थ गवाना भी नहीं। एक दिन बंदिया है उड़ जाना, पलट के आना, ओ बंदिया पलट के आना। मानव जन्म अमोल है बंदिया, रो के गवाना नहीं, ओ बंदिया रो के गवाना। मानव जन्म अमोल है बंदिया, लड़के गवाना नहीं, जीरे के चक्कर में नहीं रह जाना, लड़के गवाना नहीं। तो फिर क्या करूं? तेरा जन्म हुआ है साधना करने के लिए, तो करना क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बंदिया उड़ जाना, पलट के आना, ओ बंदिया पलट के। मानव जन्म अमोल बंदिया, गवाना ओ बंदिया। मेरा छोटा भाई, पता नहीं उसकी बुद्धि कहाँ चली जाती है, उसकी बुद्धि जहाँ गई उसको देख के हंस तो लो थोड़ी देर, मजा तो कर लो थोड़ी देर, और उसके साथ एक हो जाओ। Be one with that person. This is a secret I am telling you. Learn to merge lovingly. Learn to merge lovingly. तो merge कर जाओ, फिर देखो दूसरा व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले वो तुम्हारे अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। ये शिव योग साइकोलॉजी मैं बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी साइकोलॉजिकल फिलॉसफी जो भी बने, इसको करके देखना है। जो व्यक्ति जिससे तुम्हारा डिफरेंस है उसको बड़े ध्यान से देखना, फिर उसके बाद उसको बड़े प्यार से देखना, और उसके बाद जैसे देखा कैसे प्रकार में होता है ये नहीं कहना, फील करो, बोलो कितना अच्छा बोलता है, हाउ लविंग दैट पर्सन इज, नाउची बोल रहा है, कितनी पावर है उसकी आवाज। क्वालिटी, ये पृथ्वी के अंदर जो है दो ही चीज है, लर्न टू चूज द बेस्ट। वो जो क्वालिटी आपके अंदर खुशी पैदा करे वो चूज करना है, जो दुख पैदा करे। ये फार्मूला बता दिए ना, ये तो बिल्कुल फिजिक्स की थ्योरम बताई। दुख इज इक्वल टू एनर्जी विच विल प्रोड्यूस the physical reality of failure। तो वो व्यक्ति जिसको रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्शन, वो जो फीलिंग रिजेक्ट, डिस्गस्ट की फीलिंग आएगी, वो फीलिंग सुख पैदा करेगी कि दुख पैदा करेगी? दुख, दुख is equal to energy is equal to the physical reality of गीता का सार मैथमेटिकल समझ आ रहा है, बिकॉज इट्स ए साइंस, इट्स ए साइंस। शिव योग इज ए साइंस बियॉन्ड साइंस। और अगर वो व्यक्ति के हर उसमें आप एक डिविनिटी देखो और उसको फील करो एंड फील हैप्पी,
संजीवनी को इन्वोक कर लो, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, द शिवा कॉन्शियसनेस को, वो महामृत्युंजय की उस शक्ति को इन्वोक करके जस्ट सेंड लविंगली टू हिम। आप ट्राई करके देखना। आज जब मैं संजीवनी दे दूंगा, जहां जहां आपके झगड़े हो रहे हैं, आप ट्राई करके देखना। वो व्यक्ति तुम्हारा परम मित्र बन के या तो फोन करेगा या तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसे हो जाओ कि दुनिया को अपना बना लो। और अपना बनाने के लिए तुमको मर्ज होना पड़ेगा दुनिया के साथ। अपने को अनंत बनाना है तो उस अनंत में अपने को ही मिटा देना। समुद्र के सामने खड़े होके कि समुद्र मैं बन जाऊं, तो कैसे बनोगे? समुद्र में एक हो जाओ। वो जो बूंद खड़ी है समुद्र के सामने की, ये एक बूंद है, मैं अब एक लोटा बन जाऊं, अब एक बाल्टी बन जाऊं, एक ड्राम बन जाऊं, एक तालाब बन जाऊं, तो समुद्र नहीं बनेगी। और वो बूंद अगर समुद्र में मिल गई तो वो भी, उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो फैमिली तुम्हारी है, और हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण भी होगा, हर व्यक्ति के अंदर कुछ अवगुण भी होगा। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया है, कुछ क्षण उसने अवश्य सुख दिया होगा, उसके बाद उसने दुख दिया होगा। The choice is yours। तुम उसने जो दुख दिया है उसको रिमेंबर करते हो तो क्या फीलिंग पैदा होती है? सुख की क्या दुख की? दुख इज इक्वल टू एनर्जी, इज इक्वल टू द फिजिकल रियलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। और अगर तुम याद करते हो उस खुशी का, चाहे एक क्षण की खुशी तुमको मिली, उस खुशी के साथ इफ यू ऑफर द ग्रैटिट्यूड, तो वो जो इमोशन है दैट इज इक्वल टू एनर्जी। और वो एनर्जी क्या देगी तुमको? सुख। एंड दैट इज इक्वल टू द फिजिकल रियलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट वेरी सिंपल नाउ? शास्त्र बहुत सिंपल है, जीवन में उतारना है। और ये जो मैं तुमको बोल रहा हूं, इसकी मैं सीडी भी बना दूंगा, जिसको तुम अभी याद जो कर रहे हो, इसको बार बार सुनना, जिससे वो तुम्हारे अंतर मन में ये उतर जाए। इस बारी इस शिविर में, साधना में, वो जो यूनिवर्सल रिदम है, द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं इसी के बारे में बोलूंगा। देयर इज ए वास्ट सब्जेक्ट। तो हर शिविर में एक एक चीज जो है, कभी तत्व है, कभी परब्रह्म है। तो इस बारी जो है वो रिदम जो है, क्योंकि बॉम्बे में वो रिदमिक होना बहुत जरूरी है, बॉम्बे को जो है। इसलिए मैंने जो है उस अनंत को, सिद्धों के ज्ञान को, उसी को रिदम के साथ जो है मैं लेने की चेष्टा कर रहा हूं। और उसी रिदम को अब जो वो व्यक्ति है, वो जैसा वो उसका, जैसे आप बैठे हो, जैसा आपका एक्सप्रेशन है, आप मर्ज करो, आप उसको देख के वैसे ही एक्सप्रेशन, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट करो, क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक रिदम क्रिएट कर रही है एटमॉस्फेयर में। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये कैसे बैठा है, आप अपोजिट अगर हो तो वो एक रिदम पैदा करेगी, विच इज गोइंग टू रिपेल, डिस्ट्रॉय, डैमेज or neutralize his rhythm. He will not like it. He will create another forceful rhythm, और वो गड़बड़ हो जाएगी। जैसा वो रिदम, उसका जो है मूवमेंट है, जैसी वो स्माइल है, जैसा वो बैठा है, जैसा वो हिल रहा है, थोड़ा सा फिजिकल उसके साथ मर्ज करो। मर्ज करने के बाद उसको जो भी भाव भंगिमा है उसको देख करके, अगर तुम्हारे घर का तुम्हारा छोटा भाई है या कुछ है, कुछ क्षण तुमने खुशी के बिताए थे, रिमेंबर दैट, इन्वोक द संजीवनी एंड सेंड दैट संजीवनी इनटू द एम्प्टी स्पेस एंड जस्ट मर्ज। आप देखोगे वो व्यक्ति तुम्हारा दोस्त हो गया। हमारे साधकों ने इस चीज को बिल्कुल
जीवन में उतारा। जो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं वो इंटरव्यू देने से पहले जिनसे मिले भी नहीं उनको वो पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको संजीवनी भेजते हैं और यही चीज उसके अंदर वो मैसेज भेजते हैं कि दे हैव एक्सेप्टेड मी एंड दे हैव सेलेक्टेड मी। और वो जहाँ जाते हैं इंटरव्यू देने तो देखते हैं कि वो व्यक्ति और सुनते हैं। एक्चुअली इंटरव्यू देने से पहले साइकोलॉजी क्या होती, कैसे लोग हैं, तो कोई बड़े खड़ूस हैं, तो हो चलो मैं भी देखता हूँ। आई एम नाउ, किसी ने मेरे से कल कहा हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई सेड इफ यू हैव ए फीलिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ is an indication that you have a fear that you are weak. शक्तिशाली जो एक ग्रस्त है वो है दुर्गा सप्तशती। इसमें जो श्लोक है उसमें वो सारी शक्ति छुपी हुई है। दुर्गा सप्तशती कहते हैं ये किलिट वास्तव में जो मंत्र है उनके भीतर छुपा हुआ है रहस्यमय शक्ति, अपार शक्ति, और प्रत्येक श्लोक में छुपा है उसका बीज मंत्र। वो बीज मंत्र वो ऐसा अणु है जिसको अगर खोला जाए तो जैसे अणु को खोला जाए तो एक विस्फोट होता है, उसी प्रकार से उन बीज मंत्रों को यदि खोला जाए तो एक अथाह शक्ति जो है वो उत्पन्न होती है। सप्तशती जो बीजाक्षर है, जो बीजाक्षरों पर आधारित है, जो जनसाधारण को मालूम भी नहीं था, जो बहुत से बहुत सिद्धों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, जिसको हमेशा छुपा करके रखा गया था। क्योंकि यदि कोई 21 दिन तक इस दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले तो उस पर शिव शिवा की असीम कृपा बरसनी प्रारंभ हो जाएगी। साधना शिविर में बैठ करके शक्ति दूंगा, तुम्हारे भीतर की जो सोई हुई ग्रंथियां हैं उनको खोल करके माँ भगवती से प्रार्थना करके इन सभी अपार शक्तिशाली सर्व शक्तिशाली बीज मंत्रों का साधना और जप मैं तुम्हें अपने सानिध्य में करवाऊंगा और ये ज्ञान मैं तुमको दूंगा। मेरा जीवन का एक उद्देश्य है, ये सब जो आपकी धरोहर है, जो भारत के सिद्धों ने, आपके पूर्वजों ने जिस सिद्धत्व को प्राप्त किया था वो आप सब तक दोबारा पहुंचे, और यही मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। यदि आपके कष्ट दूर हो सके, भगवान तो आपको चाहता है, लेकिन आपको उसके रास्ते पर चलना होगा। ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां साधु संत सिद्धों ने सप्तचंडी यज्ञ का आयोजन किया, उस क्षेत्र का मात्र 100 लोगों के एक साथ दुर्गा सप्तशती पाठ करने से कल्याण हो जाता है। और यहाँ तो हजारों लोग जब एक साथ दुर्गा सप्तशती के जागृत बीज मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करेंगे तो आप सब पर भगवान शिव शिवा की असीम अनुकंपा होगी। अब जो मैं साधना कराऊंगा उसमें जितने भी लोग आएंगे,
उनके पाप जल के भस्म हो जाएंगे। तो मुझे क्या चिंता करने की, कुपात्र आ रहा है कि सुपात्र आ रहा है, मुझे इतना जरूर विश्वास हो गया है, जो भी कोई जाएगा वो सुपात्र है। आप भी इस अति दुर्लभ आद्य शक्ति साधना का हिस्सा बनकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। परम पूज्य अवधूत शिवानंद जी बीज मंत्रों द्वारा दुर्गा सप्तशती साधना कराएंगे और हम सबको सुपात्र बनाकर कृतार्थ करेंगे। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में आयोजित देव जी के योग सत्र के साथ साथ देश देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रख्यात गूढ़ विद्वानों के व्याख्यानों की अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की सुविधा। स्थान सीमित है। पंजीकरण एवं भाग लेने हेतु तुरंत संपर्क करें। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। फोन 0134240008। ईमेल yoga@radicmed.com और pyp.conference2013@gmail.com। वेबसाइट patanjaliresearchfoundation.com।